बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोफी हाजिर जनाब शमशाद मागड़ साहब और असी नई स्टोरी के नाल खासकर सीटीए जड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी वो तो माशाअल्लाह कई लोग यकीन महसूस होने हाथी भी पीछे रह गया, पहाड़ ही बन गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सारू बाठा प्लाटा ली, फिर 23 बंदे सस्पेंड हुए, फिर 18 रह गए, फिर वो भी साफ हो गए। नहीं की कितने तक काम चल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नवाज सोफी साहब, असल में हमारे सारे इदारे जो है ना इतने बोधे हो चुके हैं ना, आप यकीन माने कि कोई बरतरफ भी हो जाए ना बंदा करप्शन पे तो कोई बरतरफी नहीं होती, वो 2-4 दिन में बहाल हो जाता है। बिल्कुल सही है। दोबारा से अब ये जो आपने मुझसे पूछा है, ये 62 प्लाटों की अलॉटमेंट का स्कैंडल था। इसमें मेंबर स्टेट जो है सीडीए की तारीख में पहली दफा के मेंबर लेवल का बंदा जो है FIA ने अरेस्ट किया है, अफनान आलम। ठीक है। और उसके साथ ही उनकी जो शरीक मुलजुम थी सिद्रा अनवर साहबा। ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेंबर ये अच्छा किया FIA ने उनको गिरफ्तार कर दिया अदालत के अंदर से, जब जमाने मनसूख हुई अफनान आलम। लेकिन सिद्रा अनवर के साथ खसूसी रियायत बरती गई है। हो सकता है सीडीए के अंदर भी FIA में भी ये हो कि ये सिंफ नाज़िक है, खतून है, या कोई बड़ी ऐसी सिफारिश आ गई है। लेकिन सोफी साहब, अगर वो सिंफ नाज़िक है, खतून है, तो उस जेल में और भी तो खवातीन पड़ी, हजारों पड़ी जल रहे इंसान लोग। वो भी तो किसी की माएँ बहने हैं। तो एक के लिए आप इतनी, बेशक उसने अदालतों से जमानत करवाई है। मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी पुलिस या FIA अपनी आई पे आ जाए तो जमानतें किस तरह कैंसिल ना जो अफनान आलम की भी तो जमानत हुई थी। फिर जब सीडीए ने, जब FIA के अफसरान ने वहाँ पे रखा ना रिकॉर्ड कि ये देखें ये 62 प्लाटों की करप्शन है, तो जज ने जमानत मनसूख कर दी, इसको गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया। अब वो 1.5 महीना जेल में रहा है, इमरान खान साहब के पड़ोस में डेला जेल में। अच्छा। लेकिन अब उसकी 2 दिन पहले जमानत हो गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास उनका केस लगा था, जमानत हो गई। आपको पता है अब केस चलता रहेगा। लेकिन मेरे जरा ये कह रहे हैं कि सजा कन्फर्म है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाकाबिले तरदीद सबूत है ना। जुल्म ये है सोफी साहब कि ये जो 62 प्लाट गैर कानूनी तौर पे अलाट हुए थे, वो प्लाट अब तक क्यों नहीं कैंसिल हुए? अब ये वारदात ये होती है कि सीडीए में जब भी इस तरह की बल्क में वारदात हो कि 10, 15, 20 कीमती जो प्लाट अलाट होते हैं, मसला आज अलाट हुए हैं ना, वो शाम तक किसी और के नाम पे फरोख्त हो जाते हैं, क्योंकि चांस होता है कि अगले दिन कोई अदालत से जाके तो ये कह देंगे जी तो ट्रांसफर हो चुके हैं। ये तो हम देख चुके हैं। अच्छा सॉरी, एक मैं मेरी सुन जी जी, जब ये बेच देते हैं तो इसका मतलब हजम, अगर FIA उस बंदे के पास जाए, ये 62 प्लाट मिसाल के तौर पर, मलिक नवाज सोफी साहब आपने ये प्लाट कैसे लिया? उनका जी मैंने लिया है, तो मैं तो बेच चुका हूँ। बेचा किसको? जी शमशाद मांगे को। शमशाद में, हाँ जी मैं तो जी बोनाफाइड परचेजर हूँ, मुझे क्या पता था कि ये 2 नंबरी है। ये मैंने तो जनाब 70 लाख दिया है। फिर एक नवी इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं कि बस ये हो गया, मतलब वो काम मिले भुगतना पूरा ही होता है। सवाल ये अब तक देखें, मेंबर स्टेट गिरफ्तार हुआ, 62 प्लाट कैंसिल हुई साहब। यहाँ पे एक 10 अरब का भी पहले 10 अरब की प्रॉपर्टी वाला स्कैंडल था। अब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाफिज ताहिर पाकपतन से ये तहसीलदार को लेके आए हैं कि आपने हमारे मफादात का ख्याल रखना और वो प्रॉपर्टी बहाल करनी है। हमने भी ऊपर फोकस किया हुआ है। क्वेश्चन ये है, उस पर भी इंक्वायरी लगी, मुअत्तलियाँ हुई, लेकिन यार वो जो 10 अरब की प्रॉपर्टी वाला जो केस था वो कैंसिल क्यों हुआ? वो कैंसिल भी नहीं हुआ, और उसमें तो मतलब सीडीए के लोगों को यरगमाल बना लिया गया था, बल्कि पर्चा भी नहीं हुआ। उसमें यरगमाल बनाया गया। और उसके बाद जनाब मेरे ख्याल में वो कौन सा एक तहसीलदार था, मिर्जा सईद, और मतलब जो सीनियर सिविल मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये भी इनके हमले को सारा इनको यरगमाल बनाया गया था। हाँ जी। और जबरदस्ती कहा गया कि साइन करें। इन्होंने कहा जी साइन हम कर देंगे, पहले रिकॉर्ड मंगवाए। जब रिकॉर्ड के ऊपर से रिकॉर्ड मंगवाया गया तो वो 10 अरब की प्रॉपर्टी वाला जो थे मुतासरीन, वो पहले ले चुके थे माल मुता। अब मैं उसी केस में फिर इनको भी मुअत्तल किया गया है। नहीं, वो तो अलग से मामला नहीं है। 62 प्लाटों की अलॉटमेंट, वो भी मेंबर स्टेट भी उसमें मुलव्वस था ना। और सिद्रा अनवर भी मुलव्वस थी उसमें भी। अब सोकी साहब जमानत हो गई है। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। FIA 2 बड़ी अहम और वारदातों की इंक्वायरी मुकम्मल कर चुका है। अच्छा। और वो किसी भी वक्त जो है वो 2 FIRs
मजीद अफनान आलम पे हो जाएंगे। अफनान आलम अब आदी हो जाएगा जेल आने जाने का, जिस तरह शेख रशीद कहता है मतलब वो तो मेरा ससुराल है, मेरा ससुराल है, कड़ी मेरा जेवर है। हाँ। अफनान आलम का अब खौफ उतर गया, 1.5 माह ये गुजारा है, अब इसका आना जाना जो है ना जेल में लगा रहेगा। लेकिन एक ऑफिसर के लिए, साथियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बायस मुलामत तो होता है, बायस मजम्मत भी होता है, लोग महसूस करते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं सर देखे ना इतने दिखा के अगले डिकार भी नहीं मारे तो की होता है, फिर वो सफेद पोश आदमी। बहरहाल सोकी साहब, ये 2 केस जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं FIA और CDA दोनों पे नजर रखे हुए हैं। जो उधर से केस रजिस्टर्ड होंगे हम जरा खामोशी रखेंगे जब तक कि अफनान आलम की फिर से गिरफ्तारी न हो जाए, यानी होनी इसकी है। और उसमें कुछ और भी CDA के लोग जो हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर वो खबरदार हो जाएंगे, फिर वो किसी ने पहले हाथ मारना शुरू कर देते हैं, वो जमानत करवा लेंगे। सर पता तो उन्होंने होता है कि जाहिर चीज है। और सर कुछ हमारा काम नहीं है ना इस वक्त इस स्टेज के ऊपर हम उनको हमारा काम है कि देखें, आप वो देखें चिड़िया पकड़ा करते थे वो टोकरी के नीचे, चिड़िया टोकरी के नीचे आ जाती फिर वो फंदा हम खा देते। तो ये FIA ने जो फंदा लगाया हुआ है ना, उसके नीचे जब ये CDA की करप्ट चिड़ियाँ आ जाएंगी ना, नीचे आएंगी खींच लेंगे, फिर हम तस्वीरें भी देंगे, फिर हम सब कुछ देंगे कि जनाब ये पकड़े गए FIA ने। देखिए आप और मैं निशानदेही करते हैं, पकड़ते तो FIA या नैब है, उन्होंने पकड़ना है, उन्होंने बाकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। और दूसरा सोचिएगा मैं आपको बताऊँ कि आप एक जादीदा आदमी है, आपको पता है कि किससे कहानियाँ पंजाब के भी होते थे, इंडिया के भी होते थे कि जी फलां बदमाश फलां शहर से इतना बत्ता इकट्ठा करता था। अब उसका एक नया ट्रेंड बन गया यार, आप महसूस करें, देखें अब जो बत्ताखोर जो है ना, अब किसी शहर में भी आपको, बम्बई का तो मुझे पता नहीं है, वहाँ पे चूंकि दाऊद इब्राहिम मशहूर था, बम्बई का मुझे पता नहीं, कराची में MQM ने अपना सिक्का जमाया, लेकिन कराची में भी अब MQM का जोर टूट गया। पूरे पाकिस्तान में अब आपको कोई बंदूक की नोक पे भत्ता लेता हुआ नजर नहीं आएगा, जहाँ होगा सरकारी मुलाजिम भत्ता। और मतलब बड़े बड़े अहम सीटा थे, और मतलब अब देखें CDA को ले लें आप, यहाँ पे शाहजहाँ है, ये डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला था, डेपुटेशन पे यहाँ आया, इन्फोर्समेंट में बैठा है, ड्रामेबाजी के तौर पे 2-4 ऑपरेशन करता है, दिखाता और वो भी दिखा देता है कि ये किया। हाँ जी, और रेट बढ़ जाता है। कच्ची वादियों में सर इस पे प्रोग्राम और करेंगे, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है। नहीं, मैं वैसे थोड़ा जी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अब देखें पूरे शहर में हम नाके लगाएंगे इंशाअल्लाह, हर जगह आप दिखाएंगे कि किस तरह शहर की खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर रहा है शाहजहाँ। अपनी पा बोटियां ली, अगले दिन मज मारनी, सारे से फायदे के लिए। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ सोकी साहब, अरबाब अख्तियार से, हुक्मरानों से भी, कि अब किसी शहर में ना तो आपको जगह गुजर बदमाश नजर आएगा, ना आपको कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम नजर आएगा। अब आपको सोकी साहब सरकारी मुलाजम सरकारी इदारों में बैठे हुए ऐसे बाख्तियार लोग नजर आएंगे, जिनके अब देखें इनको क्या सहूलत है, सरकार से पैसे लेते हैं तनख्वाह, और भत्ता जो इकट्ठा करते हैं वो अपने घरों को ले जाते हैं। तो अगर कोई बोले तो उससे पर्चा कार्य सरकार ने भी दफा लगता है। कार्य सरकार बिल्कुल पूरे शहर में होटलों की चैनें जो इन्होंने, और सर जी मैं तो दसना, मैं माफी चला लो, इन्होंने जेडे बच्चे ने पार्क उन भी इन्होंने मतलब लीज पे दे छोड़े, बस मतलब है कि वो इस पे अलग प्रोग्राम करेगा और दिखाएंगे। सिर्फ ये बताना ये था कि अंडरवर्ल्ड अब बाहर कोई बदमाशी नहीं हो रही, नहीं अंडरवर्ल्ड इदारों में बैठ के हो रही सर, सारी अंडरवर्ल्ड सारी इदारों में घुस गई है, वहाँ बैठ के बत्ते जो है सरकारी मुलाजमीन के जरिए बदमाशी कर रहे हैं सीधी सीधी। बहुत शुक्रिया जनाब मागट साहब हो। नाजरीन अगली जी स्टोरियां दसांगे ना वो मौके ते कैमरे नाल दसांगे कि जनाब शाहजहान साहब और करके रहनो। और सोफी साहब अपना नंबर भी लोगों को बताएं कि अगर किसी के पास कोई वीडियो है बनाए, वीडियो आपके नंबर पे भी भेज दें। वैसे मतलब चैनल ते कमेंट से भी लिख सकते हैं, वो फिर बात ये होता है कि पीस भी बने होता है जी, ते कमेंट से जनाब तुम लिखो, मैं तुहानू दे देवांगा नंबर। बहुत शुक्रिया नाजरीन, नेक दुआओं दे नाल सानू जो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सुनने वाले।